12 जून को मनाया गया विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का किया उद्घाटन। थाईलैंड भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बना। जानवरों के लिए विकसित भारत का पहला कोविड रोधी टीका एनोवैक्स किया गया जारी। यूएनएससी के अस्थायी सदस्य चुने गए जापान समेत 5 देश। उत्तर पश्चिम दिल्ली जिला प्रशासन ने शुरू किया नन्ही परी कार्यक्रम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय धरोहर का किया गया उद्घाटन। चीन ने जारी किया चांद का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा। वाह। एनजे ओझा को मनरेगा लोकपाल किया गया नियुक्त। बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने शुरू की सागरमाला एवं प्रोफेशनल स्कीम। रतन टाटा को महाराष्ट्र की एसएनसी यूनिवर्सिटी ने डी लिट को मानद उपाधि से किया सम्मानित। मैं खुद से नहीं हारा तो इस दुनिया की क्या औकात है जो मुझे हरा पाएगा। जीत हो या हार मुकाबला टक्कर का होनी चाहिए। आते हैं सवाल नंबर 1। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। 2002 से शुरू हुई थी। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? 23 से 24 के अनुच्छेद। मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के 23 और 24 के अनुच्छेद में है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम संगठन के अध्यक्ष कौन करता है? ILO करता है। ILO करता है। विश्व श्रमिक दिवस ILO करता है। श्रम दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ILO की मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डॉक्टर डे 1 जुलाई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1972 को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। 10 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण को इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया। इन स्पेस का मुख्यालय तो अहमदाबाद से उद्घाटन किया है। पीएम मोदी उद्घाटन किया है इन स्पेस अहमदाबाद गुजरात में। इन स्पेस में क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण और अंतरिक्ष एजेंसी सरकारी निजी सहयोग केंद्र के अनुमति से किया है। क्या किया है? अहमदाबाद इन स्पेस का उद्घाटन अहमदाबाद गुजरात से किया है मोदी जी ने। परम अनंत सुपर कंप्यूटर कहाँ से स्थापित किया गया था? IIT गांधीनगर से, गुजरात से। IIT गांधीनगर गुजरात से। मतलब परम अनंत सुपर कंप्यूटर IIT गांधीनगर गुजरात से। WHO ट्रेडिशन मेडिसिन सेंटर कहाँ स्थापित किया? ट्रेडिशन मेडिसिन सेंटर जामनगर गुजरात में। जामनगर डिशन है ना, डिशन मेडिसिन डिशन सेंटर जामनगर गुजरात से। IPL का फाइनल मैच कहाँ किया गया? मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है। IPL का फाइनल टेस्ट मैच मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है। हाल ही में द विंची मिशन का संबंध किस ग्रह से है? नासा से। द विंची मिशन का संबंध नासा से। हाल ही में कौन सा देश भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बना गया? यह है थाईलैंड। थाईलैंड जो है ना, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, जो भांग को वैध घोषित कर दिया है।
वो है भैया भांग, इसको वैध घोषित किया है थाईलैंड। आसियान में कुल 10 देश हैं। 1967 में आसियान की स्थापना होती है। आसियान की राजधानी आसियान में कुल 10 देश है। उस 1967 में स्थापना होती है। उसका मुख्यालय जकार्ता में है। सीटमेक्स अभ्यास किस देशों के बीच मध्य होती है? सीटमेक्स जो होती है ना, श्रीलंका, सीटमेक्स सिंगापुर, इंडिया और कहाँ है सीटमेक्स? सीटमेक्स किन देशों के बीच होती है? सिंगापुर, श्रीलंका और इंडिया। ऑपरेशन परिवर्तन तो ये आंध्र प्रदेश के सरकार ने चलाया था गांजा की खेती को रोकने के लिए। अफगानिस्तान ने किसकी खेती पर प्रतिबंध लगाया है? तो अफगानिस्तान ने तो अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा ही दिया है। अफीम की खेती पर अफगानिस्तान ने प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किए गए देश का पहला कोविड रोधी टीका का नाम क्या है? तो एनोवेक्स। जो कोविड टीका जो है एनोवेक्स है। एनो मतलब एनिमल मतलब जानवर होता है, मतलब एनोकोवैक्स। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एनोकोवैक्स टीका, देश का पहला टीका जो जानवरों के लिए विकसित किया गया है, हरियाणा इंस्टीट्यूट में, हरियाणा नेशनल रिसर्च सेंटर, हरियाणा के रिसर्च सेंटर से मतलब देखो एनोकोवैक्स का जो उद्घाटन किया गया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरियाणा के नेशनल रिसर्च सेंटर में हरियाणा के आईआईटी नेशनल रिसर्च सेंटर में निष्क्रिय टीका जो डेल्टा और ओमिक्रॉन पर प्रभावी होगा, ये जानवरों के लिए है। विश्व का पहला टीका किसने खोजा था? ये भैया एडवर्ड जेनर ने खोजा था। वैक्सीन, विश्व का पहला वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने खोजा था। और रेबीज का टीका किसने खोजा था? लुई पास्चर ने खींचा था। विश्व का पहला टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था चेचक रोग यानी स्मॉल पॉक्स के टीका। हाइड्रोफोबिया रोनाल्ड रोस। मिशन इंद्रधनुष का संबंध है वैक्सीनेशन से यानी टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष का संबंध है टीकाकरण से। इसका 25 दिसंबर 2014 को टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीन दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। 2014 से टीका 25/12/2014 को मिशन इंद्रधनुष 25 वो बोर्डिंग 14 बार मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट होता है। और नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को। सारस की फुल फॉर्म होता है सर्व रेपिडरी सिंड्रोम। सारस कोविड-2 सार्स का फुल होता है सर्व एडॉट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम किस मंत्रालय से संबंधित है? सागरमाला, ये तो सागर से ही संबंधित है। सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम, सागरमाला यानी बंदरगाह, जहाज रानी और जल मंत्रालय से संबंधित है। बंदरगाह जल मंत्रालय से संबंधित है। 25 वर्ष के ट्रेडिंग होगा। पर्वतमाला योजना का संबंध किससे है? नेशनल रोपवे से है। पर्वतमाला योजना का संबंध रोपवे से, जो हाशिए में खड़ी व्यक्ति अंतिम तक व्यक्ति होगा उससे इसकी सुविधा मिलना चाहिए। तेजस योजना का संबंध किससे है? तेजस योजना का संबंध ये अनुराग ठाकुर से है। तेजस ये स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल बंदरगाह, यह गुजरात में। कांडला बंदरगाह, कंडल बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल बंदरगाह जो गुजरात में स्थित है। हाल ही में जेवर एक्सपोर्ट का जिम्मेदारी किस कंपनी को दिया गया है? तो टाटा को। जेवर
जेवर, टाटा का जेवर बड़ी सुहाना होता है ना। तो जेवर एयरपोर्ट टाटा को जो नोएडा यूपी में जेवर, अच्छा नोएडा में टाटा कंपनी का जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। नोएडा यूपी में टाटा कंपनी का जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। 6/2/2022 को किस जिला में प्रशासन द्वारा नन्ही परिकार्यक्रम, अच्छा नन्ही परिकार्यक्रम उत्तर और पश्चिम दिल्ली में, नन्ही परिकार्यक्रम उत्तर और पश्चिम दिल्ली से शुरू हुआ है, जिसमें माता पिता और दस्तावेज के लिए अलग अलग कार्यालय होगा। नन्ही परिकार्यक्रम माता पिता का दस्तावेज के लिए अलग अलग कार्यालय होगा, उन्हीं स्थान पर समाधान भी होगा। 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 69वां संविधान संशोधन आर्टिकल 239A दिल्ली से संबंधित है। अच्छा, दिल्ली के नए उप राज्यपाल कौन है? विनय कुमार। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना ये मध्य प्रदेश से शुरू होता है। लोसांग तो सिक्किम में है और लोसर लद्दाख में है। लाडली लक्ष्मी योजना का संबंध मध्य प्रदेश, लक्ष्मी योजना लक्ष्मी मध्य प्रदेश की है और लोसांग फेस्टिवल सिक्किम के और लोसर लद्दाख की है। मातृत्व कौशल योजना का संबंध छत्तीसगढ़ से है। मातृत्व छत्तीसगढ़ से है। महिला को उड़ान योजना राजस्थान से है ना। 11 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र समर्पित किया है? पांजी, गोवा में। सिग्मो फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? गोवा से। सिग्मो फेस्टिवल गोवा से। अनुच्छेद 44 किस राज्य में लागू हुआ था? गोवा में ही लागू हुआ है। रंजन प्रसाद देसाई आयोग ने लागू किया था सिविल संहिता के तहत। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य तो गोवा है। गोवा 1961 में आज़ाद हुआ था स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित हुआ था 1987 में। गोवा पुर्तगालों से आज़ाद हुआ था 1961 में और स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था 1987 में। हर घर जल वाला राज्य गोवा है। और हाल ही में समुद्र संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? लोथल, गुजरात में। समुद्र संग्रहालय लोथल, गुजरात में स्थापित किया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर में कितनी भारतीय धरोहर शामिल है? 40। यूनेस्को विश्व धरोहर में कितनी भारतीय शामिल है? तो 40। 40वां धोलावीरा। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश में स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा तैयार किया है? चाइना ने चंद्रमा का एकदम विकसित नक्शा तैयार किया है। स्पेस 1.25 जो क्रेटर लोकेशन होगा। चंद्रयान 1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? PSLV 11 के द्वारा। चंद्रयान 1 जो है 11 के द्वारा, PSLV 11 के द्वारा। चंद्रयान 2 लैंडर और रोवर का क्या नाम है? लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। किसके द्वारा? GSLV MK3 M1 के द्वारा। क्या कह रहा है रे? अच्छा, चंद्रयान 1 तो 11 के द्वारा, चंद्रयान 2 जो है 3 के द्वारा, MK3 M1 के द्वारा लॉन्च किया गया है। और लैंडर के नाम है विक्रम और रोवर के नाम है प्रज्ञान। लैंडर है विक्रम और उतारे प्रज्ञान रोवर है। कार्टोग्राफी किसे कहते हैं? कार्टोग्राफी किसे कहते हैं? मैप को। मैप के अध्ययन को कार्टोग्राफी किसे कहते हैं? मैप को। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा पेंगोल झील में 4G सुविधा, ये लद्दाख में है, जियो ने लगाया है। पेंगोल झील में पेंगोल झील जो लद्दाख में, जो वहाँ 4G टावर लगाया है। हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? NJ ओझा को मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है। NJ ओझा को।
लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन है? लोकपाल के पहले अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष है। लोकपाल का पहला अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष है। नरेगा किस वर्ष का अधिनियम है? 2001 to 2005 का अधिनियम है। लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? 2000 के 13 एक्ट से संबंधित, जिसमें 8 मेंबर होता है। हाल ही में लोकपाल ऐप किस योजना के लिए लॉन्च किया गया? मनरेगा योजना के लिए लोकपाल एक ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 5 देश 2023-24 से कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। निम्न में से कौन सा एक शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? तो भारत शामिल नहीं है। बाकी अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रेंच और यूएसए, यूके, चाइना, रशिया और फ्रांस शामिल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 15। यूएनए सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 15 गो। माउंट काटोपिक्स कहाँ स्थित है? इक्वाडोर। एक्टिव वैक्सीन है। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन है? जापान के फूमियो किशिडो। विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? फूमियो। विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? यूएन जनरल असेंबली को। विश्व की लघु संसद यूएन जनरल असेंबली को कहते हैं, जिसमें 193 देश। रतन टाटा महाराष्ट्र HNS यूनिवर्सिटी के लिए डिलीट मानद उपाधि से सम्मानित किए गए।